In Rai Bareli in Uttar Pradesh, this family takes a step towards a brighter future. Faced with soaring electricity bills of up to 15,000 rupees every summer, they hope this solar installation, subsidized under a government scheme, will provide much needed relief. गर्मियों में 15,000, 16,000, 17,000 इस तरह से बिल आता था। और अब जैसे जाड़ों में भी 7,000, 8,000, 9,000। अभी इस बार जो हमने पेमेंट किया 9,000 का किया है। हमारे घर में 7-8 रूम्स हैं 3 फ्लोर में मिला के, जिसमें 3-4 एयर कंडीशनर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है। रेफ्रिजरेटर, कूलर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किचन में जो यूज़ होते हैं जिनमें काफ़ी पावर कंजम्पशन होता है। तो हमें देखना ही था कोई अल्टरनेटिव सोर्स, हमें इससे बढ़िया कोई सोर्स लगा नहीं। तो जब 4-5 साल में ही आपको इनिशियल कॉस्ट वापस मिल गई तो उसके बाद में आपको सारी एनर्जी फ्री है। इस प्लांट की कॉस्ट जिसमें 13 पैनल्स हैं 3.5 लाख है, और उसमें अभी तो हमें पूरा ही देना होगा। उसके बाद 1,08,000 इसमें सब्सिडी आएगी गवर्नमेंट से। इट विल कम इन अनदर मे बी 2 मंथ्स। तो हमें टोटल करीब 2.5 लाख रुपए पड़ेंगे। सेविंग से ही हम अपना वो कर रहे हैं, जो बिल दे रहे हैं तो वो वही एक्यूमुलेट करके हमने मैनेज कर लिया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब आगे ये जो रिकरिंग हर महीने का है एक्सपेंडिचर वो नहीं रहेगा। Sushal's family is looking forward to next summer, hoping that the solar panel will finally bring them the relief they need. आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में केवल एक बात प्रायोरिटी पे रखी जा रही है कि पीएम सूर्य घर को प्रमोट करना है। एक समय था हम 5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाते थे महीने के, आज हम 125 प्रोजेक्ट पे बैठे हैं। इस फिगर को हम 1000 प्रोजेक्ट तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं मार्च तक। Neha, an expert working on energy access, sees the situation differently. She believes that while solar energy holds promise, its implementation still faces significant hurdles. Government recently came out with PM Surya Ghar scheme, which a lot of people are aware about, right? The scheme has this target of rooftop installation for 10 million households by March 2027. And just in the last few months, we have achieved 400,000 target, which is enormous. But a large population of India, 2/3 of India resides in the rural areas, and those houses often are not amenable for rooftop installations. In another part of India, where solar energy has started to make a real difference, it is a very different story. In Bachrawa, near Rai Bareli, Shanti Devi runs a flour mill powered by solar energy. This small mill, located in a modest space, is her family's lifeline and doubles as a home for her family of 4. ये देखो दुकान है, इसी में हम खाना बनाते हैं, यहीं में बच्चे रहते हैं। जहाँ चक्की लगी है सर वहीं पे मैं लेटती हूँ, एकदम खुले में। इतना मतलब गरीबी है हम लोगों की। पहले तो बहुत गरीब थे, हमको बहुत ज़्यादा गरीबी थी। सोलर पैनल लगाने में हमको 15,000 रुपया महीने में किस्त जाती है। 15,000 रुपया किस्त बंधी है और 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक बच जाते हैं सर, तो घर का खर्चा चलता है। लड़कन की पढ़ाई चलती है और एक बेटी है एक लड़का है, उनकी पढ़ाई चलती है। उसी खर्चे में सब खर्चा होता है घर का, और जो अन्य खर्चे हैं सब इसी में होते हैं। और कौन तो कमाई है नहीं, बस यही से है जौन है। Just as the sun dims or during the rainy season, the mill comes to a halt. Shanti Devi doesn't have the means to invest in battery storage to keep the power flowing after sundown. For off-grid solar solutions like hers, the challenge lies in the absence of affordable battery storage. धूप ख़त्म हो जाती है तो लोड नहीं लेता है, तो फिर डीजल लाना पड़ता है। रात में चलाने के लिए
बैटरी रखना पड़ेगा, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तब रात में चलेंगे, और ऐसे नहीं चलेंगे। और बिजली तो है नहीं कुछ, तो रात में नहीं कुछ होता है, ना लाइट जलती है, ना बिजली चक्की चलती है, कुछ नहीं चलता है रात में। बस सुबह जब सूरज खुलेंगे तब चलेगा, कुछ भी चलाओ चलेगा, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद नहीं चलता है कुछ, लाइट भी नहीं जलती है। 3 लाख रुपये की बैटरी लगेगी तो फिर रात में भी चल जाएगी, लेकिन सर 3 लाख रुपया आए तो कहाँ से आए। Now, about 14 kilometers away from Raebareli, in the village of Athora Buzurg, Kamla Devi surveys her field holding a bundle of rice crop. The farm is at risk of losing everything. They had a solar panel setup installed through the PM Kusum initiative, which is meant to make solar technology available to farmers and reduce the use of diesel in agriculture. ये जुलाई में लगा है और सितंबर में खराब हुआ है। अब खेती में जैसे शुरुआत कर रहो और अंतिम में तिहाई में कोनो गड़बड़ी होएगा तो कितना बड़ा धोखा है ना, नुकसान हो सकता है। अब फसल वही दिन हो, सब खाद बीजा लगाए हो, लेबर का पैसा दिन हो, पानी नहीं तो कुछ नहीं ना। अब किसान की तो सारी मेहनत चली गई। अब पहले ज़्यादा खर्चा आवत रहा, हमने सोचा कि हम ये का लगवा लिया, हमारा सिंचाई वाला प्राइवेट का पैसा बच जाए, इसमें हमको सहूलत रही। जब हमको मर्जी है तब लगा लिया, दूसरे का आज हमको लगाना है, हमारे लेबर गनती में नहीं मिला है, तो ये हमको परेशानी रही, यही परेशानी टीका लगवा लिया है। हाँ, इसमें जो है हमें 5,000 रुपया इसके प्रायोरिटी के लिए जमा करना पड़ा। 1,25,600 जो है सीधे जो है गवर्नमेंट हेड में डालना पड़ा, और जो इसकी बोरिंग है हमको जो है फुल अपने चार्ज पे जो है लगानी पड़ी, यानी पैनल, मोटर और पंप का बोरिंग सहित करीब 2 लाख के लगभग। जब ये पैनल लगे थे तो जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने आए थे लोग, उनसे मैंने पूछा था इसके लिए, तो उन्होंने बताया था कि इसमें जो है कंपनी की हमारी तरफ से जो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी केवल 3 महीने की है, और इसके बाद जो है पूरी जिम्मेदारी 5 साल तक कंपनी की रहेगी। ये जुलाई 2024 में लगा है और 20 सितंबर 2024 को जो है ख़राब हो गया। इसके बाद हमने जो है इसकी कंप्लेन जो है यानी डायरेक्ट जो है कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे उनके पास पहले किया। उन्होंने यानी 7 दिन का टाइम दिया, उसके बाद फिर टाल दिया, फिर 7 दिन का टाइम दिया, फिर दूसरे उसका कहा कि नहीं दूसरे एग्जीक्यूटिव से बात करिए, उनसे किया। इसके बाद भी जब नहीं आए तो डिप्टी डायरेक्टर रायबरेली के यहाँ हमने एप्लीकेशन दिया, उनसे मिले भी। उसके बाद उन्होंने जो परसों किया, उन्होंने जो लेटर भेजा वो एक लेटर हमारे लिए भेजा, एक जॉइंट डायरेक्टर लखनऊ के लिए कृषि के लिए, और एक जो है संबंधित जो टॉपसन कंपनी है उसके हेड के लिए। उन लोगों ने कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। The absence of a reliable maintenance system has left many rural users stranded, turning their investments into a burden. In the village of Dariva, a tale of scheme mismanagement emerges. A couple installed solar panels under the same program only to find that the equipment provided was unsuitable for their needs. तो हमारा पैसा जमा हुआ मार्च में कि 63,700 जमा हुई। तो उसके बाद हमारा जब सामान आया तो हमारे यहाँ समरसेबल हो जाए मोनोब्लॉक आ गया। मेरी जब सामान उतारे उसी वक्त मैंने कहा कंप्लेंट कर दिया कि भैया ये मेरे यहाँ ये चल नहीं पाएगा, इसको वो लाद लो, वापस चले जाओ। तो कहीं ठीक, हम ठेकेदार से हम बात करवाते आपकी बात। तो ठेकेदार से जो बात करवाई, कहीं आप परेशान न हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपका सर्विस कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर देंगे और तुमको समरसेबल हम दे देंगे, हम आपकी अदला बदली करा देंगे, हम ये कर हो जाएगा। तुमने कहा भैया ये अदला बदली हमारा कब कराएंगे ये बताओ। कल बस जैसे सत्यापन हो जाए हम आपकी अदला बदली करा देते हैं। तो हम डीडी साहब से भी शिकायत की, डीडी साहब ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, कहीं हम कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं, ये जो करेंगे वही लोग करेंगे, ठेकेदार वगैरह
कहने हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। हमने कहा था कि खेती में अनाज भी हो जाएगा, सब्जी भी हो जाएगी और जानवरों को पीने को हो जाएगा। और सरकारी बोरिंग लगे है लेकिन वो बिगड़ जाता है तो इसलिए सींचा नहीं जाता उससे। फसल तैयार हुई कहो सूख जाए, अभी तो कोई पता ही नहीं कि कब आई, मतलब पानी आई कब ना आई। For rural families like Meena Devi's and Shanti Devi's, the systematic issues of solar energy programs have left them struggling. Professor Debojit Palit explains that such challenges are not new. We may have provided warranty for 5 years, but how we are ensuring that the supplier who has provided the warranty for 5 years is actually delivering the warranty? Right, we have seen in solar program in earlier times in the 90s and 2000, many of the solar programs failed despite having all this warranty and everything, because the supplier who is providing the equipment will rather forego their last 10% installment than to go to a village and rectify the systems, which the transaction cost was very high. In the village of Meherwan Khera, a couple took matters into their own hands. Sidestepping bureaucracy, they invested their savings in a private solar setup for their small farm. Bachana Devi proudly shares the success of their lush green farm, a testament to their determination and resourcefulness. इसमें धान, गेहूँ, सरसों, खेती, चना, गेहूँ, साग, सब्जी सब चीज़ हम बोते हैं। अब इसके बाद सब चीज़ हो जाई। अब जहाँ खेत बोएबे ना खाली भाव पानी के बाद सब चीज़ है, धनिया, लहसुन, हल्दी, मिर्चा, जो चीज़ हो सके हम लोग, बरसीन है, सरसों है, हर चीज़ हम बोले थोड़े थोड़े बोए, चाहे खटे खटे मिर्चा लगा ले, हर चीज़ हो जाती है। डीजल डालते थे, चलाते थे तो उसमें बड़ी परेशानी पड़ती थी, कभी इंजन बिगड़ गया, कभी डीजल नहीं है, कभी फसल सूख जाती थी। तो जब से पैनल लगवा लिए तब से अब आराम हो गई, हमको कोई परेशानी नहीं पड़ती। आते हैं बटन दबा दिए, चला अपना चला, सींच लिए। अब लगाने में इसमें लगभग 1,20,000 के करीब लागत आई थी। अब पहले कुछ मिला नहीं, पहले दौड़े धूपे, तो वो वहाँ जो जाए तो अधिकारी लोग जो वहाँ बैठे रहते थे वो कहे ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ, वहाँ जाओ, और हम दौड़ने वाले अब नहीं हैं। उनके दस्तखत कराओ ऐसे सब। तो वही लड़कों से कहा कि भैया ये योजना है देख लो, कह रहे उसमें अब हमको भी छुट्टी नहीं है और कई बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तो चलो धीरे धीरे थोड़ा करके लगवा ले रहे हैं। तो एक बार पैनल लाया 2, फिर 3 पैनल हुए, फिर 6 कर लिए, धीरे धीरे करके जो है लगा दिए। Some families invest privately to bypass bureaucracy. Researcher Vani explains why remote areas struggle with funding. There isn't a lot of investment that we are seeing in decentralized renewable energy in remote areas especially. Basically, the places where there is no guarantee of getting a return from. And the thing is, from a business point of view, it's correct. It's not sustainable. And it won't be scalable either. If you keep subsidizing this electricity, which is actually very expensive to produce, and that's the reason why we need an enabling policy landscape. Rural population getting electricity through renewable energy, that's not going to be a substantial contributor to achieving the 500 gigawatt goal that we have. The urban interventions and whatever's happening on the big scale is going to be the substantial contributor. So I feel like we also need to look at it from the lens of energy access. It is going to be a contributor, it's going to be a small contributor, but it's going to benefit a lot of communities and a lot of people living in India. For India to set a vision of generating 500 gigawatts of non-fossil fuel-based energy by 2030, it must ensure the inclusion of its rural heartlands, where challenges are as vast as the opportunities. While the government must learn from the lessons of neglect, hope continues to shine brightly in solar-powered homes, fields and businesses. A clean and green future is no longer just a dream. It is India's
shared aspiration.